तो रिसेंटली आपने बहुत दिनों से ये चीज़ देखा होगा कि हमारे देश के जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग आयतुल्ला खामेनी की डेथ होने के बाद हमारे देश में उनकी फ़ोटो पकड़ के रो रहे हैं, जो स्ट्रीट से वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे फालतू की स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है जिस चीज़ को जानने के बाद आपकी होश उड़ जाएगा। ट्विस्ट ये है कि आयतुल्ला खामेनी जिस देश से बिलोंग करता था यानी कि ईरान के जो लोग हैं वो लोग खुश हैं, वो लोग स्ट्रीट में नाच रहे हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो लोग भी खुश हैं। तो ये कैसा पॉसिबल ये है कि एक आदमी के लिए एक देश के लोग रो रहे हैं और उसी की खुद की देश के लोग खुश हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे सवाल के जवाब जानने वाले हैं, जैसे कि आयतुल्ला खामेनी कौन था, उसके बैकग्राउंड क्या था और इसके साथ साथ जो ईरान के लोग हैं उसे हेट क्यों करते थे और इजराइल उसे एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्यों मानता था, और इसके साथ साथ फाइनली ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग क्यों रो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 19 अप्रैल 1939 को शिया सिटी मशाद की एक मिडिल क्लास रीजनल फैमिली में पैदा होता है अली होसेनी खामेनी। तो स्टार्टिंग में वो मशाद के मदरसों में पढ़ाई स्टार्ट की और बाद में कौम और नजाफ जो कि इराक में है वहाँ पर एडवांस्ड इस्लामिक स्टडीज की। तो स्टार्टिंग में वो एक मिड रैंकिंग क्लेरिक था, लेकिन बाद में उसकी सोच की वजह से वो बहुत आगे चला गया। तो 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे वो आयतुल्ला खामेनी की क्लोज फॉलोअर में से एक था। तो रिवोल्यूशन के बाद उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की, लेकिन 1989 में क्या होता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असैसिनेशन अटैक होता है। तो अब्बूज और मॉस्को में उसने स्पीच देने के टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पर एक बम फट जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो राइट आर्म होता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है और इसके साथ साथ जो लॉन्ग्स और जो वोकल कॉर्ड्स है वो भी बहुत बड़ा डैमेज होता है। तो लोगों ने सोचा कि भाई इस बम फटने के बाद तो वो तो मर गया, लेकिन वहाँ पर वो जिंदा रहता है और इस अटैक होने के बाद उसकी जो इमेज रहता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसी साल 1981 में क्या होता है कि वो ईरान की प्रेसिडेंट बन जाता है और वो पहला क्लेरिक प्रेसिडेंट था और वो 2 टर्म तक प्रेसिडेंट रहा, जो कि 1981 और 1989 तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 3 जून 1989 को जो फाउंडिंग मेंबर थे आयतुल्ला खामेनी उनकी डेथ हो जाता है और उसके बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने खामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लेता है। तो उस टाइम पे वो सिर्फ 50 साल की था, तो यहीं से उसकी स्टार्ट हुई 37 साल की हुकूमत की जर्नी। तो सुप्रीम लीडर बनने के बाद जो खामेनी है वो ईरान को एक सॉलिड रीजनल पावर बना दिया। तो उसने ईरान के अंदर सीक्रेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम को बूस्ट दिया और इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाया और सबसे बड़ी चीज ईरान के लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खड़ा किया। मतलब लेबनान में हिजबुल्लाह, पैलेस्टाइन में हमास और इस्लामिक जिहाद, यमन में हौतीस और इराक सीरिया की शिया मिलिशियास। तो इन सबको ईरान की तरफ से $1 बिलियन की फंडिंग मिलता था और इसके साथ साथ एडवांस वेपन्स और मिलिट्री जो ट्रेनिंग होती है वो सब भी चीजें मिलता था। तो यदि हम लोग बाहर से देखेंगे तो ये जो आयतुल्ला खामेनी है वो एक स्ट्रॉन्ग एंटी वेस्ट लीडर था, जो कि ईरान को वर्ल्ड की मैप में एक पावरफुल जगह दी। लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर जो पिक्चर है वो बहुत ज्यादा अलग था, क्योंकि ईरान के जो लोग हैं वो लोग आयतुल्ला खामेनी को हेट करते थे और जब उसकी डेथ हो गया तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तो सवाल यहाँ पर यही आता है कि जो ईरान के लोग हैं वो आयतुल्ला खामेनी को हेट क्यों करते थे। तो इसकी सीधी सी जवाब आता है कि 37 साल की जबरदस्त डिक्टेटरशिप। तो 2022 में क्या होता है कि 22 साल की महसा अमीनी को जो ईरान की मोरालिटी पुलिस है उन लोगों ने अरेस्ट किया, और अरेस्ट इसलिए किया क्योंकि उसने सिर्फ गलत तरीके से हिजाब को पहना था। तो कस्टडी के अंदर क्या होता है कि जो महसा अमीनी है उसकी डेथ हो जाता है और इसके बाद जो ईरान के लोग रहते हैं वो लोग सड़कों पे उतर जाता है प्रोटेस्ट करने के लिए। तो जो लाखों महिलाएं प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़कों के ऊपर, तो उन लोगों की स्लोगन क्या था? स्लोगन ये था कि महिलाओं को फ्रीडम चाहिए और इसके साथ साथ जो खामेनी है उसकी मौत चाहिए। तो जो लाखों महिलाएं होते हैं वो लोग हिजाब उतार कर वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। इवनिंग की जो स्कूल की लड़कियां हैं वो लोग हिजाब उतार कर उसको जला रहे थे। लेकिन इस प्रोटेस्ट की वजह से जो खामेनी की रेजिमी थी वो लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो 500 से ज्यादा लोगों को मार दिया और इसके साथ साथ 2000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया और इसके साथ साथ जो इंटरनेट है उस चीज को पूरी तरीके से बंद कर दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले 2009 में एक ग्रीन मूवमेंट ईरान में हुआ था और ये मूवमेंट इसलिए हो रहा था क्योंकि जो इलेक्शन में फ्रॉड हो रहा था उस चीज को रोकने के लिए। लेकिन खामेनी के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स थे उन लोगों ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे अटैक किया और लगभग 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। उसके बाद 2019 में जो तेल की प्राइस है उस चीज को बढ़ाने की वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस टाइम पे भी सेम हुआ, लगभग 1500 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। तो ये जो ईरान है पूरे दुनिया का पर कैपिटा एग्जीक्यूशन में नंबर 1 पोजीशन पे है, यानी कि फांसी देने में नंबर 1 पोजीशन में है और हर साल लगभग 500 से 800 लोगों को यहाँ पर फांसी दिया जाता है। और ये जो फांसी दिया जाता है वो कुछ भी चीजों के लिए दिया जाता है, जैसे कि ड्रग केसेस हो गया या फिर अपोजिशन के बारे में कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया, तो इन चीजों के लिए भी यहाँ पर फांसी दे दिया जाता है। और हम यदि महिलाओं की बात करेंगे तो यहाँ पर जो महिलाओं को कपड़े पहनना उनके हिसाब से नहीं पहन सकते हैं, कंपल्सरी हिजाब पहनना जरूरी है और यदि बाई चांस बाल भी दिख जाता है तो जेल होना पक्का है।
और इसके साथ साथ सोशल मीडिया वहाँ पर ब्लॉक भी है, इंटरनेट सेंसर्ड है और जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इन्फ्लेशन 40 to 50% तो बढ़ चुका है और इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ कुछ जो हार्डकोर सपोर्टर्स है, जो लोग एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल स्पीचेस सुन के इम्प्रेस हो जाते हैं, वही लोग सिर्फ खामेनेई को पसंद करते हैं। तो इसके बाद ये बात करते हैं कि इजराइल जो है वो आयतोल्ला खामेनेई को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्यों मानता था। तो इसके सीधी सी जवाब ये है कि 37 साल से जो आयतोल्ला खामेनेई है वो इजराइल को मैप से मिटाने के लिए कोशिश कर रहा था और डायरेक्टली ये ओपन एजेंडा भी चला रहा था। और जब भी वो स्पीच देता था ये कहता था कि इजराइल जो है वो एक कैंसरियस ट्यूमर है जो कि पैलेस्टाइन की मैप से देना चाहिए। और इजराइल को वो खत्म करने के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि वो इजराइल की चारों तरफ जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है उन लोगों को बैठा के रखा था और इसके साथ साथ उन लोगों को $बिलियन की फंडिंग भी करता था, रॉकेट्स, मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें देता था। इसके साथ साथ उनको मिलिट्री ट्रेनिंग भी देता था। और इसके साथ से इजराइल को ये भी लगता था कि जो सबसे बड़ा खतरा था वो था न्यूक्लियर प्रोग्राम से। तो खामेनेई के टाइम पे ईरान ने सीक्रेटली जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो बढ़ा दिया था और 2025 तक वो सिर्फ 2 या 3 महीने दूर थे न्यूक्लियर बम को बनाने से। तो इजरायली इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दिया कि जो ईरान है वो सीक्रेटली न्यूक्लियर बम को बना रहा है। तो इसके बाद आपको पता है कि इजराइल ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जहाँ पर हो रहा था उस चीज़ को उड़ा दिया। तो इजराइल की जो लीडर जैसे कि नेतन्याहू ने उन्होंने खुला बोला था कि खामेनेई दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, ये हमारे लिए सर्वाइवल का सवाल है। साइबर अटैक्स, इजरायली साइंटिस्ट की किलिंग, एम्बेसी बम्बिंग, सब खामेनेई के रेजिम में स्पॉन्सर किया। और इजराइल के लिए ये एक रिवेंज नहीं था बल्कि एक सर्वाइवल का मामला था। तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास अटैक के बाद तो इजराइल ने ये क्लियर कर दिया कि अब पेशेंस खत्म, जो हमारे डिस्ट्रक्शन की प्लानिंग कर रहा है उसको पहले खत्म करना पड़ेगा। तो यही सब था रीजन जिसकी वजह से जो इजराइल है वो आयतोल्ला खामेनेई को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता था। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि रिसेंटली जो 28 फरवरी 2026 को जो आयतोल्ला खामेनेई की डेथ हुआ उसके पीछे किसका हाथ था। तो सिंपल सा जवाब है, इसके पीछे मोसाद का हाथ था। और जो मोसाद है वो इजराइल की एक लेजेंडरी स्पाई एजेंसी है। तो जो मोसाद है वो बहुत सालों से ईरान के अंदर रह रहा था और इसके साथ साथ वहाँ पे जितने सारी चीज़ें हो सकता है उस चीज़ को कलेक्ट कर रहा था। तो मोसाद को जो ईरान के अंदर जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो पैसा के लिए हो या फिर जो आयतोल्ला खामेनेई को हेड कर रहे थे उसके लिए हो। तो मोसाद के अंदर जो तेहरान है वहाँ पर जो ट्रैफिक कैमराज है उस चीज़ को भी इवनिंग हैक कर लिया गया था और जो फ़ोन और कम्युनिकेशन से उस चीज़ को इंटरसेप्ट भी बार बार किया जा रहा था। इसके साथ साथ जो आयतोल्ला खामेनेई है उसको, उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसके ड्राइवर्स को ट्रैक भी किया जा रहा था और आयतोल्ला खामेनेई के हर एक्शंस को नोटिस किया जा रहा था। तो 28 फरवरी 2026 को शनिवार के दिन सुबह 8:10 में, जो कि तेहरान का टाइम है, वहाँ पर खामेनेई अपने सेंट्रल तेहरान के कंपाउंड में जो कि पास्तोर स्ट्रीट एरिया है वहाँ पर एक सीक्रेट हाई लेवल लीडरशिप मीटिंग अटेंड करने के लिए ऊपर आया था और उसके साथ उसकी फैमिली भी थे। तो अचानक से क्या होता है कि 60 सेकंड के अंदर वहाँ पर एक बम गिरता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। खामेनेई के साथ साथ उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वो सारे लोग और वहाँ पर जो मेंबर्स थे जो कि मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे उन सारे लोग मर जाते हैं। तो चलो लास्टली यही चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि खामेनेई की डेथ होने के बाद हमारे देश के जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग रो क्यों रहे थे। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि शिया इस्लाम की बेसिक रूल क्या कहता है। तो शियाज में क्या होता है कि तकलीद होता है, यानी कि हर एक शियाज को एक रीजनल स्कॉलर यानी कि मर्जा को चूज करना पड़ता है जिसे वो लोग फॉलो करते हैं और उसकी हर बात को मानते हैं। जैसे कि हमारे हिंदुओं में धर्म गुरु को हम लोग मानते हैं। तो शियाज के लिए ये जो आयतोल्ला खामेनेई है वो एक मर्जा था, तो उसके हिसाब से वो लोग सारी चीज़ें करते थे, जैसे कि नमाज कैसे पढ़ना है और इसके साथ साथ जो शादी और जो डिवोर्स है उस चीज़ को कैसे करना है, इवन कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें इनसे वो सारी चीज़ें आयतोल्ला खामेनेई के हिसाब से ही करते थे। तो हमारे देश में जितने भी मुस्लिम हैं उनका लगभग 40% जो है वो शिया मुस्लिम रहते हैं। और एक शॉकिंग का बात ये है कि ये लोग अपने इनकम का लगभग 20% जो होता है वो खुम्स यानी कि रिलीजियस टैक्स के तौर पर वो लोग ईरान भेजते हैं चैरिटी के लिए। तो लखनऊ में ज्यादा शियाज रहते हैं जो लोग आयतोल्ला खामेनेई को एक स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं। और ये लोग इसलिए मानते थे क्योंकि जो आयतोल्ला खामेनेई है वो एक मुस्लिम एंटी जुल्म फाइटर था। और अभी आपने जो वीडियोस देखे होंगे कि ये लोग इजराइल के ऊपर गुस्सा है, और गुस्सा इसलिए है क्योंकि इजराइल जो है वो पैलेस्टाइन के ऊपर अटैक करता है और इसके साथ साथ 40,000 से भी ज्यादा लोग मर जाते हैं। और इसीलिए ये जो शिया मुस्लिम है वो लोग इजराइल के ऊपर गुस्सा है। लेकिन हमारे देश में जो पाकिस्तान के आतंकवादी आते हैं और मासूम लोगों को मार देते हैं, ये इसको ऊपर कुछ नहीं कहते हैं। तो यही वजह थी जिसकी वजह से ये जो शिया मुस्लिम है वो लोग आयतोल्ला खामेनेई के लिए रास्ते पे रो रहे हैं और फालतू की स्टेटमेंट दे रहे हैं।